अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 8 को हमने शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा, एक लेक्चर हमने किया हुआ है इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। और पीरियोडिक टेबल क्या था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, प्योर हालत में जो चीज़ होती है जिसके सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं, और उसकी हम मिसाल हम लेते होते हैं जैसे लोहा है, चांदी है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, तरतीब लगाई हुई है। और ये तरतीब ऐसे नहीं थी लग गई, पहले बहुत सारे लोगों ने ट्राई की कि एक अच्छे अंदाज में तरतीब लगाई जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रिफ़ाइन करते गए, बेहतर करते गए। तो आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली उनकी अरेंजमेंट है, और वो ये था, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो इसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, फिर फर्दर जो है वो आगे चलना है। दो बुनियादी चीज़ें थी, एक तो हमने कहा था कि ये जो आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं तो ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप नंबर 1 है, इस तरह से ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3, इस तरह से 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं। और इसी तरह से जब आप इस साइड से आते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल आते हैं इस तरह से करके, ठीक है ना, इस तरह से करके आते हैं, तो वो क्या बनते थे, पीरियड्स बनते थे। तो इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ थी, खसूसियात थी, थोड़ी बहुत पहले पढ़ी, अब इन्हीं को लेके हमने आगे चलना है, ठीक है। यहाँ तक ये बैकग्राउंड था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें लिखा हुआ है सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप होगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों एक जैसी होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि वो एलिमेंट जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्शन में उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, रवैया किस तरह से होता है। तो चले इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये पहले भी बात कहीं आई थी कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिपेंड करता है कि उसका जो ज़ाहिर है शेल बने हुए हैं। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। अब ज़ाहिर है जो इर्द गिर्द चक्कर होते हैं वो हमारे ऑर्बिट और शेल होते हैं। अब वो शेल कभी एक होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आउटर मोस्ट शेल कहते हैं उसको। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन्होंने रिएक्शन करना होता है, इन इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ जाना होता है या उस जगह पे और इलेक्ट्रॉनों ने आना होता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने क्या याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला जो शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बनती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि केमिकल के अलावा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिज़िकल होता है जो आम हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, आम नज़र आती हैं, हाथ लगाने से क्या है, टेस्ट लगाने वो होने से क्या है, तो इस तरह से वो फिज़िकल है। लेकिन केमिकल की हम बात कर रहे हैं, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहली मैंने लाइनें, ये जो डेढ़ लाइन मैंने ब्रैकेट में की हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्या बता रही है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं। तो ये शार्ट सवाल बन सकता है कि भाई ये कोई भी एलिमेंट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, तो हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे डिपेंड करती हैं। सिंस इन अ ग्रुप, कहता है एक ग्रुप के अंदर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो एक ग्रुप होता है, मैंने बताया था ना, ग्रुप ऐसे वर्टिकल होता है इस तरह से करके। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो एक जैसा होता है, इसीलिए वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो जब एक जैसा है तो फिर उस सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, ठीक है, वो ये बात कर रहा है। दे आर एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर जाहिर है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होंगी। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे उसकी वो एग्जाम्पल अब लेके चलेगा। देखिए कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, अब पहले ग्रुप की वो बात करने लगा है, हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके जो बाहर वाला शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सो
फिर वो क्या करते हैं, दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, उनके अंदर हैवी किस्म की टेंडेंसी होती है टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर उनका बहुत ही ज़्यादा दिल चाहता है कि हम अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे जान छुड़ा लें, इसको भेज दे कहीं, कोई ले जाए इसको, ठीक है ना। क्योंकि एक का मसला ये है कि एक को पूरा करने के लिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 पूरे करने हैं तो वो तो एक पड़ा हुआ है, तो 7 इलेक्ट्रॉन और लाएगा तो पूरे करेगा। तो उससे बेहतर हल उसके पास ये होता है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वही दे दे किसी को, ठीक है। और वो बहुत बेहतर हो जाता है उस एलिमेंट के लिए जिसके पास पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और उसके पास एक की कमी होती है। तो ये देखें नेचुरल अल्लाह ताला ने कैसा फिनोमेना बनाया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो टेंडेंसी ये है कि उसको भगा दिया जाए, तो इसकी वो बात कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे, भेज दे, फॉर्मिंग कैटाइन, तो वो कैटाइन, अब कैटाइन बेसिकली यही है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है ना एक एटम जो है वो वैसे न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो गई। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन थे 8, अब इलेक्ट्रॉन भी 8 ही थे, लेकिन जब एक भेज देंगे एक इलेक्ट्रॉन तो पीछे 7 रह जाएंगे, तो फिर वो एक पॉजिटिव प्रोटॉन जो है उसका इजाफा हो जाएगा, तो ओवरऑल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आना जो है उसको हमने ये नाम दिया हुआ है कैटाइन, तो वो कैटाइन बन जाता है। दे आर दस नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की एक किस्म की डेफिनेशन बन जाती है इधर से लेके यहाँ तक। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब देख रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ से आपने टोटका याद रखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ प्लस चार्ज आए, और प्लस चार्ज कैसे आएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये आपने याद कर लेना है इसको। अब वही बात है, जो जो चीज़ मैंने ब्रैकेट में की हुई है वो आपने ज़रूर याद करनी है। दीज मेटल्स, अब ज़ाहिर ये सारी मेटल्स हैं ग्रुप 1 की। अब ये देखें मैं बता देता हूँ, ये देखें ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। जब भी हमने इसकी एग्जाम्पल देनी होती है ना मेटल्स की, तो ये सोडियम की मिसाल हम ज़रूर देते होते हैं, पोटाशियम है, ठीक है, बाकी और तो ये 6-7 हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है इसकी वो बात कर रहा है, तो ये मेटल्स हैं। दीज मेटल्स रिएक्ट विगरसली, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत हैवी किस्म का, जल्दी जल्दी क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं विद वाटर, पानी के साथ, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एंड गिविंग अल्कलीज। अल्कलीज क्या थे भला, अल्कलीज बेसिस थे। पीछे हमने पढ़े थे ना एसिड और बेस, बेस की अलग प्रॉपर्टीज होती थी, एसिड की अलग से, पूरा चैप्टर है उसका। तो यहाँ पे वो बेस बनाएंगे। ये हमारी जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 की, जो मेटल्स हैं पानी के साथ रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करके अल्कलीज बना रही हैं। और अल्कलीज बेसिकली हम वही बेस को ही कहते थे। और क्यों कहते थे भला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अल्कली क्यों कहते हैं बेस को, क्योंकि वो पानी में हल हो रही है। तो जो भी पानी में हल हो रही हो तो उसको हम अल्कली का नाम दे देते हैं, उस बेस को अल्कली का नाम देते हैं। तो देखें इसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है 2Na, सोडियम के 2 एटम्स हैं, प्लस 2H2, पानी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये भी देखें बड़ा अच्छा फ़र्क होता है, क्योंकि ये सोडियम का एक एटम है, ठीक है, और इधर से देखें पानी किससे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो दो चीज़ों से मिल के एक चीज़ बन रही हो तो उसको फिर एटम नहीं कहते, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एटम तो एक सिंगल चीज़ का होगा ना। तो ये मॉलिक्यूल है पानी का, इसको मॉलिक्यूल पढ़ते हैं और इसको हम एटम पढ़ेंगे सोडियम को। तो बहरहाल वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत मशहूर अल्कली है, बहुत मशहूर बेस है, और साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये रिएक्शन है उसका। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, अब यही जो सोडियम है या पोटाशियम है, इनके ऑक्साइड यानी इनके साथ ऑक्सीजन अटैच हुई हो, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक, ये भी बेसिक ही होते हैं, ये भी बेस की तरफ ही जाते हैं। ये भी जब रिएक्शन करते हैं पानी के साथ तो बेस बनाएंगे लाजमी। तो ये वो बात कर रहा है, जैसे देखें उसने एग्जांपल दी हुई है K2O, पोटाशियम ऑक्साइड है, तो पानी के साथ रिएक्ट करके देखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। हाइड्रोक्साइड बेसिकली वो बता रहा होता है कि ये बेस है, अल्कली है। तो इस तरह से करके ये उसका अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस। अब हैलोजेंस जो हैं वो दूसरी तरफ है।
हैलोजेंस जो है वो आप वो जो पीरियोडिक टेबल है उसके एंड पे देखेंगे ना, तो एंड पे आखिरी जो हमारा ग्रुप है वो था नोबल गैसेस का। एक दफ़ा देख लें, क्योंकि इसको साथ साथ आप देखते रहेंगे तो समझ आएगी। ये देखें, ये एंड वाला ये वाला जो ग्रुप है ना, ये हमारे नोबल गैसेस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन उससे जो पीछे वाला ये वाला, ये 17वां ग्रुप है, आगे उसने लिखा हुआ है 17th ग्रुप है, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। और हैलोजेंस क्यों कहते हैं वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वहां से इसको पढ़ लेते हैं। सो अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस गिविंग हैलाइड्स। तो ये जो हैलाइड बन रहे हैं 2N है, सोडियम है, सोडियम के 2 एटम्स हैं क्लोरीन के साथ। अब ये जो क्लोरीन है ये हैलोजेंस वाले ग्रुप में से आई हुई है, तो इनका रिएक्शन होता है तो सिंपल हमारा जो आम नमक है वो बन रहा है 2NaCl। तो इस तरह से द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये हल्का सा याद रखना है कि ग्रुप के अंदर ये जो हमारा पहला ग्रुप है, अभी हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जो पहला ग्रुप है जो ज़ाहिर है मेटल्स का ग्रुप है, तो जो उस ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये आपने लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन ग्रुप्स की जो रिएक्टिविटी है किसकी बढ़ रही है किसकी ज़्यादा कम हो रही है जो आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तक पहले ग्रुप की बात हो रही है, इधर से लेके यहाँ तक पहले ग्रुप का है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप बताएं, तो वो आपने इधर से लेके इधर तक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आपने याद कर लेना है। द सेकेंड ग्रुप अब दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहा है। अब ये उसने यही किया हुआ है, उसने शुरू के 2 ग्रुप एक्सप्लेन किए हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, और जो लास्ट वाला है ग्रुप नंबर 17 और 16, वो 2 ग्रुप उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्योंकि यही दो ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 वाला जो है वो ग्रुप नंबर 17 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ग्रुप नंबर 2 जो है वो 16 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है वही वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आल्सो शो अ टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब मज़े की बात यह है कि जो पहला ग्रुप था उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो सेकेंड ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे भी वही बात होनी है कि बजाय 6 और इलेक्ट्रॉन लाने के वो क्या करेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी को देने की कोशिश करेंगे। तो इनके अंदर भी टेंडेंसी होगी, रुझान होगा कि हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, ठीक है। तो लूज करने की टेंडेंसी इनके अंदर होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की। और ये देखें मैग्नीशियम उसी ग्रुप का एक एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, Mg+2 कर लेता है। Mg+2 का मतलब वही है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखें हमने बाहर निकाल दिए, तो Mg के ऊपर +2, ज़ाहिर है यही कैटाइन बनता है लेकिन डबल वाला, और डबल वाले को हम ये नाम देते हैं डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। और वही बात है कि या ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो इनका जो रुझान है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी तरफ भेज देने का वो तेज़ होता चला जाएगा, जैसे हमने ग्रुप 1 के अंदर पढ़ा था। ड्यू टू, और वो क्यों होता है उसकी रीज़न भी देखें साथ उसने बता दिया है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। एटम का साइज बढ़ता चला जाता है जो आप नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में। एटॉमिक साइज देखें क्यों बड़ा होता है, क्योंकि देखें जो आप नीचे की तरफ आते हैं ना, वो उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती चली जाती है। ये हमने अरेंजमेंट ही इस तरह की हुई है। तो जो एक ऊपर वाला एलिमेंट और एक उससे नीचे वाला एलिमेंट, अब नीचे वाले एलिमेंट में फॉर एग्जाम्पल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाले में 8 हैं, तो ज़ाहिर फ़र्क होगा। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन जो उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द घूमने हैं, तो उसका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल भी बन जाना है, तो वो शेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। शेल्स याद है ना, शेल क्या था कि शेल वो रास्ते होते हैं जिन रास्तों पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। पहला रास्ता जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगले वाले में 8 घूम रहे होते हैं, उतनी गुंजाइश होती है, तो वो बढ़ता चला जाता है। तो ज़ाहिर है एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा। मतलब बेसिक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो उसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होगी उसका एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उनको अकोमोडेट करना है,
उनके शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे। तो वो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि उसका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक याद करने वाली बात है। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। ग्रेजुअल इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता वो उनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं, अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं। तो वो इजीली निकल के किसी और के पास चले जाते हैं, क्योंकि अपने घर के अब्बा जी का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, अपने न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पर कम हो जाता है, क्योंकि वो दूर हो गए। तो जितने दूर होते जाएंगे उतना ही वो बाहर वाले लोग उसको ज़्यादा जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये वो बात कर रहा है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल आर आल्सो बेसिक इन नेचर। ये भी बेसिक इन नेचर ही होती हैं। ये भी जब रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाने की तरफ ही जाते हैं, अल्कली बनाने की तरफ ही जाते हैं। तो ये बात लिखी हुई है, साथ ये एक उसका रिएक्शन भी है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O पानी के साथ CaOH2। असल बात वही है, OH2 बनना है। OH2 जो है, OH जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेस की तरफ होता है। हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये बात, अब ये देखिए पहले दो ग्रुप्स का हो गया, दूसरे ग्रुप का थोड़ा है ज़्यादा लंबा चौड़ा उसने बात नहीं बताई भी। मैग्नीशियम का बताया कि वो कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एक रिएक्शन उसने दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ, और बताया है कि ये भी बेस ही बनाते हैं, अल्कलीज ही बनाते हैं। अब वो जाएगा पीछे वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ, ग्रुप नंबर 17 और 16 की तरफ। कहते हैं जी ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव S2p5 कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसका मतलब क्या है, जो सबसे बाहर वाला शेल होगा ना इनका, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17वें की बात हो रही है 17 वाले की, क्योंकि 17 वाले ने रिएक्ट करना है फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाले के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, अभी मैंने बताया आपको। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकालना है। अब ये जो है इनके पास 7 होते हैं, तो वो 7 जो है ज़ाहिर है इनके पास टेंडेंसी होगी कि बजाय 7 किसी को देने के, किसी से 1 मिल जाए हमें, और तो वो ज़ाहिर है ग्रुप 1 वालों ने दे देना है, तो वो ग्रुप 1 वाले इनको देंगे। तो ये जो S2 लिखा हुआ है और P5 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने पढ़ा था शेल्स और सब शेल्स में, पीछे किसी एक चैप्टर में ये बड़ा तफसीलन था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसमें क्या होता था कि एक शेल या एक रास्ता जो होता था उसमें मोटरवे की तरह 2-3 सड़कें होती थी। अब ये 2 सड़कें हैं कि पहली जो सड़क है उस पर 2, S2 का मतलब कि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ वाली जो सड़क है उस पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो मेनली वो एक ही है, वो एक ही मोटरवे है, लेकिन एक ही मोटरवे पे 2 कह लें कि सड़कें बनी हुई है, ठीक है। तो एक ही उसके ऊपर 2 रास्ते बने हुए हैं, और वो दोनों रास्तों में एक में 2 है, एक में 5 है, तो 2 और 5 मिलके 7 है, ठीक है। तो 7 का मतलब कि एक और उनको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये वो बात उसने की है। दोबारा पढ़ते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव S2p5 कन्फिग्रेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांग उनका रुझान होगा, टू गेन, इन्होंने गेन करना है, हासिल करना है 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। एनाइन बनना है इन्होंने, क्योंकि एनाइन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज का आ जाना उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। ये वही बात आ गई, एनाइन है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। इसको याद करना आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन बन जाती है, ये आप याद करें। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स है, वो जो ग्रुप 1 था वो मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स नहीं है, गैर धाते हैं। और अगेन वेरी रिएक्टिव है, क्योंकि जल्दी जल्दी एक की तो ज़रूरत है, तो फौरन वो काम करेंगे। एंड फॉर्म साल्ट विद मेटल, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर साल्ट बनाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। अब वो जो पीछे लफ्ज़ आया था हैलोजेंस, कि ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस क्यों कहते हैं, ये भी शार्ट सवाल बन गया ना, कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैलोजन क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं वो उसने साथ देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्यों इन्होंने साल्ट बनाना है, ठीक है, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो ये भी आपने इसको याद कर लेना है। अनलाइक अल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप। अब ये चूंकि उनके अपोजिट है ना, ग्रुप 1 और 2 के अपोजिट हैं 16 और 17, क्योंकि ग्रुप 1, 2 ने इलेक्ट्रॉन देना है, इन्होंने लेना होता है इलेक्ट्रॉन, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अपोजिट होंगी।
उसमें क्या था ग्रुप 1 और 2 में कि जो आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते थे तो इनकी वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी वो बढ़ती जाती थी, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चले जाते थे। लेकिन इनके ग्रुप में जो आप नीचे की तरफ जाएंगे, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती चली जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी, वो कम होती चली जाएगी। उनसे ऑपोजिट आपने याद रखना है। इसमें भी एक रिएक्शन याद रख लें, जैसे ये कैल्शियम का और क्लोरीन का है। कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम हमारा ग्रुप 1 का है और ये क्लोरीन ग्रुप वही अगेन 17 का है, और आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं। और फिर 16 वाले के लिए भी थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16 हैव s2p4 कन्फिग्रेशन। अब ज़ाहिर है टोटल इसमें 6 हैं। S वाले सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और P वाले सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 4 मिलकर टोटल 6 हो गए। तो 2 की गुंजाइश है, तो ये 2 लेंगे किसी से। अगेन ज़ाहिर है किससे लेंगे, सेकंड ग्रुप वालों में से, क्योंकि सेकंड ग्रुप वाले 2 देते हैं इलेक्ट्रॉन। बहरहाल तो इन देयर आउटरमोस्ट शेल सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई नेगेटिव आयन। ज़ाहिर है डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं, और ये आगे ऑक्सीजन का उसने रिएक्शन बना के दे दिया। तो ये ओवरऑल आपको समझ आ गया कि इसमें हमने 4 ग्रुप्स के मुतल्लिक पढ़ा है, ग्रुप 1 और 2 के मुतल्लिक, और ग्रुप 16 और 17 के मुतल्लिक, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 1 का 17 के साथ, ग्रुप 2 का 16 के साथ। ये आपने मोटा मोटा इसको याद रख लेना है। अब अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी को थोड़ा और अल्फाज में जो है इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है जी ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ द आयन, कि ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके लिहाज से उनके ऊपर जो चार्ज आता है ये आपस में इंटरलिंक है, रिलेशनशिप है इनका। वो क्या है वो यहाँ उसने बताया हुआ है। कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी स्टार्टिंग से आगे की तरफ जाते हैं। स्टार्टिंग मतलब वही ग्रुप 1, 2, 3, यानी पहले ग्रुप 1 में हैं, फिर 2 में जा रहे हैं, फिर 3 में जा रहे हैं, उसकी वो बात कर रहा है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू फॉर्म केटाइन्स, वो केटाइन बनाने की तरफ उनका रुझान होता है। यही हमने पढ़ा था ना, केटाइन बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का रुझान होता है। ग्रुप 1 और 2 जो थे वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे ना, तो यही बात कि उधर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इनके अंदर केटाइन बनाने का रुझान होगा। हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन कर लें। हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, जिस ग्रुप में होंगे उतना ही उन पे चार्ज होगा। अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, +1, क्योंकि वो ग्रुप 1 है, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो इसलिए उनके ऊपर चार्ज भी 1 आएगा। ग्रुप 2 वाले हैं, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो चार्ज भी उन पे 2 आएगा। तो कहते हैं ये फिर रिलेशन बन गया कि ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज +1, ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज +2, ग्रुप 3 के ऊपर +3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो देखिए उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट फॉर्म +1 ज़ाहिर आयन, ग्रुप 2 एलिमेंट फॉर्म +2 आयन एंड ग्रुप 3 एलिमेंट फॉर्म +3 आयन। द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द केटाइन्स आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये बात पहले भी की थी कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के लिहाज से उनका चार्ज बनता है, क्योंकि उन्हीं को उन्होंने बाहर निकालना होता है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपने याद कर लेना है, किसके लिए, जब वो ये पूछे कि जी ग्रुप नंबर और चार्ज नंबर में रिलेशन क्या है, ये सवाल बनता है। ठीक है, ग्रुप नंबर और चार्ज के दरमियान क्या रिलेशन है वो आपने ये बता देना है कि भाई उनके आउटरमोस्ट शेल में ही उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस ग्रुप में वो होते हैं एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कहते हैं जब हम दूसरी तरफ से सीधी तरफ से उल्टी तरफ आएंगे, यानी वही के ग्रुप 17 एक दफ़ा देख लें, क्योंकि वो बाज़ का देखना बेहतर होता है। यानी जब कहते हैं जब आप इधर से चलेंगे, इधर से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आते हुए, ये बन ही नहीं रहा इसके ऊपर, बहरहाल एरो नहीं बन रहा, तो इधर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। यानी सबसे बाहर वाला जो है वो कौन सा है हमारे, ये नोबल गैसेस है। उससे आगे वाला ये 17 ग्रुप है, 16, तो ग्रुप 17, 16, 15 इसकी बात कर रहा है कि इस तरफ से आप उल्टी गिनती जो है वो पढ़ें इसकी, तो फिर क्या होगा उसकी वो बात यहाँ पे करेगा। ये किधर गया जी, ये आ गया।
सो कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म एनाइन। अभी हमने पढ़ा था ग्रुप 16 और 17 एनाइन बनाते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, विद अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब यहाँ पे भी रिलेशन डेवलप करेंगे कि वो जो चार्ज बनेगा वो किसके बराबर होगा, ग्रुप टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के फिर कितनवा ग्रुप बन रहा है। अब ग्रुप 17 उस साइड से पहला ग्रुप है, तो जब पहला ग्रुप है तो उस पर जो एनाइन बनना है वो नेगेटिव -1 बनना है। इसी तरह से जो आगे 16 वाला ग्रुप है उसमें 2 की गुंजाइश होती है तो उसके ऊपर जो है वो -2 बनेगा एंड सो ऑन। तो उस तरफ से माइनस वाला 1, माइनस वाला 2, माइनस वाला 3 वो हम बनाते हुए आगे की तरफ आएंगे एनाइन्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट विच आर लोकेटेड 1 ग्रुप टुवर्ड लेफ्ट टू द नोबल गैसेस, वही बात ग्रुप नोबल गैसेस के साथ वाला है ना ये वाला, फॉर्म आइंस विद 1 नेगेटिव चार्ज। जाहिर है इसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज आता है क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 लेना होता है उसने। सिमिलरली द ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म आइंस विद 2 नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, आज का आई थिंक लेक्चर जो है यहाँ तक इनफ है क्योंकि जो आगे वाला है वो अगेन सारा आपस में इंटरलिंक है, तो ये हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ठीक है जी, फिर यहाँ तक ही पढ़ते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।